किसान आंदोलन को आज 78 दिन हो चुके हैं, जिसको लेकर देश भर में जगह जगह पर किसान आंदोलन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं सहारनपुर के चिलकाना में, जहां पर अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसे किसान पंचायत कहेंगे, वो आयोजित हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अरुण चौहान जी, जो अब से पहले किसान मोर्चा में शामिल थे। वो उन्होंने आज व्यथित होकर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। आखिर क्या वजह रही, क्या इसके पीछे कारण रहे, इनसे जानेंगे। जी अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या वजह रही, आप लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, आज एकदम से पलटी, क्या वजह मानते हैं? देखिए, पलटना नहीं है, ये वैचारिक जो आज किसानों के प्रति पार्टी की जो सोच है, इसको पूरी दुनिया जान चुकी है। तो पूरी दुनिया जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, मैं तो बताना चाहूँगा कि आज भी अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगर इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, तो ये पार्टी का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज हमने छोड़ी है, कल को पता नहीं कितने नेता लोग छोड़ने को तैयार बैठे हैं। मैं ये संज्ञान में इसलिए डालना चाह रहा हूँ कि आज जो अगर किसान पीड़ित है, किसान को आज जो दिक्कत आने वाली है, किसान को इन कानूनों से जो इतना ज़्यादा परेशान है, तो सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों के लिए ये कानून वापस ले लेने चाहिए। और मैं आज कार्यकर्ता होने के नाते आज जो अवहेलना पार्टी में कांग्रेस से मैंने जो भाजपा में महसूस की, तो एक कार्यकर्ताओं को आज जिस तरह से एक छोड़ दिया गया हाशिए पर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने आज जो किसान हित कानून, किसानों के लिए हम लड़ेंगे, किसानों के लिए मांग करेंगे, सरकार अपनी हट छोड़े और इन कानूनों को वापस ले ले। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इस मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो किसानों के प्रति इस आवाज़ को उठाए। और आज जो किसान इतना परेशान है, आज हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ पे कई हज़ार लोग पहुँचे हैं, पीड़ा लेकर पहुँचे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज जो संघर्ष कर रही है, जिसने हर मोर्चे पे संघर्ष किया, मजदूरों का मामला रहा हो, चाहे वो हाथरस का कांड रहा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है जनता के बीच रहकर। तो क्या लगता है दिक्कत कहाँ है? सरकार और किसानों के बीच दिक्कत है कहाँ? असली वजह क्या मानते हैं? देखिए, असली वजह ये है कि जो ये कानून है, इन कानूनों में 16 संशोधन की बात खुद सरकार ने स्वीकार की। अगर ये स्वीकार की है तो बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है सरकार से, ये मानना पड़ेगा, वरना संशोधन की बात सरकार करती नहीं। और जब ये 16 संशोधन हो रहे हैं और 1.5 साल के लिए सरकार ये कानून पर रोक खुद लगा रही है, तो ऐसी क्या वजह है कि इस कानून को वापस नहीं लिया जा सकता या 3 साल तक के लिए नहीं कर सकते? भाई, जनता है, किसान है, अगर किसानों को कोई चीज़ पसंद नहीं है, हम किसानों के लिए भला कर रहे हैं। मोदी जी जब आए थे तब हमने ये उम्मीद की थी, मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ, कि आय दुगनी होगी। मेरे को एक भी किसान नहीं मिला। मैं जिस गाँव में गया, वहाँ पर पराली फेंकी जाती है हमारे कार्यकर्ताओं पर, आज घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता वोट मांगने जाएंगे तो उनको घुसने तक नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसान इतना परेशान है। इस कानून को जमीन पर लाने के लिए उनसे मिलकर वार्ता करनी चाहिए थी संगठनों से, और इसको कानून को एक सही तरीके से अगर ये लाया जाता तो शायद इतना उपद्रव नहीं होता और ये कानून सबको समझ में भी आ जाता। बीजेपी में आप अभी तक रहे, आज कांग्रेस में है, क्या लगता है कांग्रेस किसान आंदोलन के सहारे जमीन बदलने की कुव्वत रखती है? क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए जिन जिन मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों पे आज ज़मीनी हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ। आज पेट्रोल और डीजल फिर महंगाई की तरफ चल दिया, गैस का सिलेंडर महंगाई की तरफ चल दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी सरकार में अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है तो जनता कांग्रेस के साथ लगेगी। जनता को तो अपना हक चाहिए। जब बीजेपी में ये मुद्दे उठते थे तब माननीय राजनाथ सिंह जी ने आवाज़ उठाई थी किसानों के लिए। आज माननीय राजनाथ सिंह जी से मैं खुद पूछना चाहूँगा, अगर मेरी माननीय राजनाथ सिंह जी तक आवाज़ पहुँचे, आप किसान के इतने हितैषी नेता हैं, आपने कितना बढ़िया वक्तव्य, तो मैंने भी आपका फेसबुक पे देखा कि आप वाकई में किसानों के हित के लिए आपने जो है खुद सीधा आप संसद से आकर जो है किसानों के बीच में पहुँच गए थे। आज किसान को उम्मीद थी आपसे बहुत, आज किसान चाहता था कि हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी पहुँचे और किसान की आवाज़ को मोदी जी तक पहुंचाने का काम करें, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक तरह से तालाबंदी कर दी गई है किसानों की और सरकार के बीच में। क्या लगता है किसान आंदोलन का भविष्य क्या लगता है? देखिए, किसान है, ये किसान है, ये कोई शाहीन बाग नहीं है, ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि आप अपने बलपूर्वक इनको हटा दोगे, इनका आप शोषण कर दोगे।
ये किसान है और 80% आबादी किसानों से जुड़ी हुई है। हमारा पेट भी किसानों से चलता है। हम लोग आज कोई भी अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो इन किसानों से ही जुड़ा होता है। आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बहुत जल्दी प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या हम ये माने कि ये नकुड़ विधानसभा के ऊपर दावेदारी का मसला है या कुछ और, क्या किसान हित का है, वास्तव में क्या है, इस पर चर्चा करें, जनता के बीच में चर्चा है। देखिए बिल्कुल आपने जो बात कही है, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन ये कानून है और हम लोग, आज का किसान जागरूक है, हम लोग भी पढ़े लिखे परिवारों से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है। किसानी में आज पंजाब हरियाणा हमसे क्यों आगे था, क्योंकि वो लोग जागरूक थे। लेकिन जो ये पश्चिम का किसान है ये भी बहुत जागरूक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। उसी दिन से मैंने किसान मोर्चे से इस्तीफा दे दिया था। पहले मैंने साफ कहा था कि मैं इन कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए मैं किसान मोर्चे से आज अलग होता हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये 2-3 महीने पहले की बात है। और रही बात आज पार्टी ज्वाइन करने की, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई ना कोई लड़ाई के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, लड़ने के लिए झंडा चाहिए, लड़ने के लिए डंडा चाहिए, लड़ने के लिए संगठन चाहिए। तो आज इमरान मसूद जी के नेतृत्व में और माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में मैंने इस झंडे को पकड़ा है और इस संघर्ष में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति में आना एक हक की लड़ाई लड़ना है, और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी मेरे को पार्टी आदेश देगी या पार्टी मेरे को जो जिस लायक समझेगी, मैं उस लायक खड़े होकर इस संघर्ष में और हर लड़ाई में पार्टी के साथ। पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने कहा आपको कि पार्टी के आदेश का पालन होगा। मैं एक कार्यकर्ता बनकर पार्टी में अगर रहा, जिस तरह से सिंधिया जी आज भाजपा की जो वकालत कर रहे हैं जिस सत्य और निष्ठा से, ऐसे हम लोग कांग्रेस की वकालत करेंगे सत्य और निष्ठा से, जो कि अपने विचारों की लड़ाई है। आज किसानों के प्रति जो अत्याचार या जो जितना शोषण हो रहा है उसकी आवाज़ उठाने के लिए हर एक किसान का अधिकार है। मैं भी किसान हूँ, मेरा भी एक हक है, सबको राइट है यहाँ पर। तो इस आवाज़ को उठाने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे और किसानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। ये मेरा बिल्कुल संकल्प है। तो ये थे हमारे साथ अरुण चौहान जी। अरुण चौहान बीजेपी में लंबे समय तक रहे, आज इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। किसान आंदोलन में किसानों की पीड़ा से व्यथित होकर आज इन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा कि अरुण चौधरी और किसान आंदोलन दोनों का भविष्य क्या होगा। अंजू प्रताप, बीजीटी न्यूज़, सहारनपुर।